अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.4 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये जो इक्वेशंस दी हुई हैं इनको हमने सॉल्व करना है। पार्ट 1 5x पावर 4 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल 0, इसको हमने सॉल्व करना है। सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। ये जो इक्वेशंस हैं सबसे पहले इनको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिड्यूस करना है। तो टाइप 1 है ax पावर 2n प्लस bxn प्लस c इक्वल 0। तो इस टाइप की ये जो इक्वेशन है इसको हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। इसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। Some algebraic expressions are not in standard quadratic form, but they can be reduced or transformed into a quadratic equations by suitable substitution. Such type of equations are called equations reducible to quadratic equations है। ये कौन सी हैं? Equations reducible to quadratic equations है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले हम quadratic equation बनाएंगे। 5x पावर 4 माइनस 19x पावर 2 प्लस 12 इक्वल 0। ये जो इक्वेशन दी है इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो ये देखें ये x स्क्वायर है, ये x पावर 4 है, तो x स्क्वायर को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट x स्क्वायर इक्वल y। अब क्या करेंगे, अब दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे। ये x स्क्वायर तो बन गया y के इक्वल। अब x पावर 4 किसके इक्वल होगा, तो x पावर 4 बनाने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर का स्क्वायर y स्क्वायर। ये देखें स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लिखी हुई ना, तो 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 2 आर 4 इक्वल y स्क्वायर। अब ये देखें x पावर 4 आ गया y स्क्वायर, तो इसको हम पुट कर देंगे। सो अब ये जो x पावर 4 है ये किसके बराबर आ गई, y पावर 2। इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। माइनस 19 x पावर 2 y के बराबर है प्लस 12 इक्वल 0। अब क्या करेंगे, अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इसको सॉल्व करेंगे। इसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ये प्लस 12 को 5y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कांस्टेंट टर्म और y स्क्वायर वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। 5y स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 12 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 60y स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 60y स्क्वायर बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 19y बने। मिडिल टर्म माइनस 19y। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 बनेगा। 15 4। अब दोनों के साथ y y लिखें, दोनों के साथ ही माइनस। माइनस 15 प्लस करेंगे माइनस 4, तो ये आएगा माइनस 19। माइनस 15 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 60। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 60y स्क्वायर आ रहा है, तो ये दो इसके पेयर बन जाएंगे। 5y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 4y 12 बराबर 0। 5y स्क्वायर माइनस 15y, इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है। 5y कॉमन ले लिया, यहां बच गया y। 15y को 5y पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3। इसी तरह से माइनस 4y जमा 12, इन दोनों में से 4 कॉमन आता है, तो ये माइनस 4 कॉमन लेंगे। y ये प्लस 12 को माइनस 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा माइनस का 3। ये देखें 12 को माइनस 4 पे डिवाइड किया है, 4 1 4 4 3 12, ये आ गया माइनस 3। ठीक है, y माइनस 3 y माइनस 3, ये इसमें से कॉमन आ गया। y माइनस 3 कॉमन ले लिया, 5y माइनस 4 बाकी बच गया इक्वल 0। अब ये दो इसके फैक्टर बन गए।
अब दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। y माइनस 3 इक्वल 0, 5y माइनस 4 इक्वल 0। या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल होगा। ठीक है, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लें। y इक्वल -3 दूसरी तरफ चला गया, इधर आ गया जमा 3। इसी तरह से -4 दूसरी तरफ चला गया, इस तरफ आ गया +4। ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया 4/5। अब ये जो y की वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे। पुट, इसको लाइन लगा दें, पुट x स्क्वायर इक्वल y। ये देखो y किसके इक्वल हमने लेट किया था, x स्क्वायर के, तो y की जगह पर x स्क्वायर पुट कर देंगे। x स्क्वायर इक्वल 3, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, +3 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इस तरफ बच गया x है। अब ये दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया है तो एक तरफ लिख देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, एक तरफ हमने लिख दिया प्लस माइनस, तो ये x की वैल्यू आ गई। इसके बाद यहां से भी x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां भी पुट करेंगे। पुट x स्क्वायर इक्वल y की जगह पर x स्क्वायर पुट कर देंगे। x स्क्वायर इक्वल 4/5। यहां पर भी दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, 4/5 स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x आ गया। अब ये देखें 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, 5 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट 5 ही आएगा। यहां पर लिखेंगे प्लस माइनस। अब ये देखें स्क्वायर रूट 5 जो है इसको हमने खत्म करना है, यानी कि डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज करना है। इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे स्क्वायर रूट 5 से, स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये प्लस माइनस आ गया। स्क्वायर रूट 5 मल्टीप्लाई 2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 5, ये स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 5। x बराबर आ गया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/5। तो ये x की वैल्यू आ गई, x इक्वल प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/5। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। सॉल्यूशन सेट, सबसे पहले लिखेंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, दूसरी x की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5/5। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड कर लिया। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। पार्ट 2, 4x पावर 4 माइनस 27 x पावर 2 जमा 18 बराबर 0। अब ये देखें, ये भी पार्ट 1 जैसा है। तो ये देखें x पावर 4 है, x पावर 2 है, तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल लेट करेंगे, y के इक्वल लेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई हो गया, ये ब्रैकेट के ऊपर पावर है ना, तो ये 2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 4 y पावर 2। अब ये देखें x पावर 4 इक्वल आ गया y स्क्वायर के, x स्क्वायर इक्वल आ गया y के, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। सो 4, ये देखें 4x पावर 4, x पावर 4 y स्क्वायर के इक्वल है, तो यहां पर y स्क्वायर लिख दें, माइनस 27 x स्क्वायर y के इक्वल है, तो यहां पर y लिख देंगे, जमा 18 इक्वल 0। अब क्या करेंगे,
अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले ये जो स्क्वायर वाली टर्म है और कांस्टेंट टर्म है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 4y स्क्वायर को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4y स्क्वायर मल्टीप्लाई 18 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 72। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 72y स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो यह -27y। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे? तो ये -24 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 72। ये 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा। -24 -3 y, ठीक है। -24y को -3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 72y स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -27y बनेगा। -24y -3y -24y -3y जमा 18 बराबर 0। अब 4y स्क्वायर -24y, इन दोनों में से कॉमन क्या आता है? इन दोनों में से 4y कॉमन आ गया। 4y स्क्वायर को 4y पे डिवाइड करेंगे तो y बचेगा। -24y को 4y पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6 -6। इन दोनों में से -3 कॉमन आएगा। y प्लस 18 को -3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा -6 इक्वल 0। अब ये देखें y -6 ये दोनों एक जैसे हैं तो ये कॉमन आ गया y -6। 4y -3 ये बाकी बच गया इक्वल 0। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। अब क्या करेंगे? अब हम इसको 0 के बराबर लिख लेंगे। y -6 इक्वल 0, 4y -3 इक्वल 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं। दरम्यान में लाइन लगा दें। 4y -3 इक्वल 0। अब ये y की वैल्यू मालूम करें। -6 दूसरी तरफ चला गया, इधर आके जमा 6 बन गया। y की वैल्यू पुट करें। y किसके बराबर है? y बराबर है x पावर 2, x स्क्वायर के बराबर है। लिखेंगे पुट x स्क्वायर इक्वल y की जगह पर x स्क्वायर पुट कर दें। x स्क्वायर इक्वल 6। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया x इक्वल। अब दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया है तो एक तरफ हम लिख देंगे जमा माइनस 6 का स्क्वायर रूट 6 ही आएगा। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे? 4y -3 को सॉल्व करेंगे। 4y -3 दूसरी तरफ जाके जमा 3 हो गया। ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया 3/4। y की वैल्यू पुट करें। y बराबर है x स्क्वायर 3/4। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लें। 3/4 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया x जमा माइनस स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 2। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब ये देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है तो इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिख देंगे। सॉल्यूशन सेट, ये जमा माइनस स्क्वायर रूट 6 जमा माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो ये हमने इसका सॉल्यूशन सेट मालूम कर लिया है। तो ये पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 भी पार्ट 1 और 2 जैसा है। 5x पावर 4 माइनस 22x पावर 2 जमा 8 इक्वल 0। 5x पावर 4 माइनस 22x के प्लस 8 इक्वल 0। तो ये जो इक्वेशन दी हुई है ये भी पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसी है। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो इसको भी हम रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना सकते हैं। तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल, एक्स स्क्वायर इक्वल y। अब दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो ये x पावर 4 बन जाएगी, स्क्वायर y का स्क्वायर। ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया x पावर 4 इक्वल y स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे सो ये जो इक्वेशन है इसको लिखेंगे 5x पावर 4 इक्वल बन गया y स्क्वायर माइनस 22 x स्क्वायर इक्वल y प्लस 8 बराबर 0। ये 5y स्क्वायर को प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5y स्क्वायर को प्लस 8 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 5 8 40, ये प्लस 40 y स्क्वायर आ गया। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस 40 y स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 22 y बने, माइनस 22 y। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे, ये देखें माइनस 20 y माइनस 2 y। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 40 y स्क्वायर बनेगा और इनको ऐड करेंगे तो माइनस 22 y। तो ये दोनों पेयर होंगे, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल 0। 5y स्क्वायर माइनस 20y, इन दोनों में से ये देखें 5 और 20 दोनों 5 पे तकसीम हो सकते हैं ना, 5 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 5 इनमें से कॉमन आ गया। y स्क्वायर y, तो y की छोटी पावर 1 है ना, तो y की छोटी पावर 1 कॉमन आ गई। 5y स्क्वायर को 5y पे डिवाइड करेंगे, जो चीज हमने कॉमन ली है उस पर डिवाइड करना है। ये देखें 5y स्क्वायर को 5y पे डिवाइड किया, 5 से 5 कैंसिल, y से y कैंसिल, एक y बच गया, यहाँ पर y लिख देंगे। माइनस 20y को 5y पे डिवाइड किया, y से y कैंसिल हो जाएगा, 5 और 20 आ जाएगा 4। अब ये देखें माइनस 2y प्लस 8, इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आती है, तो माइनस 2 इन दोनों में से कॉमन आ गया, y माइनस 4। माइनस 2 को प्लस y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y बनेगा, माइनस 2 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 8 आएगा इक्वल 0। y माइनस 4 y माइनस 4, ये देखें दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन लेंगे। इसके बाद 5y माइनस 2 इक्वल 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 बनता है, तो ये दोनों 0 के बराबर लिख लेंगे। y माइनस 4 इक्वल 0 या 5y माइनस 2 इक्वल 0। अब ये देखें y इक्वल क्या आएगा, माइनस 4 दूसरी तरफ जाके प्लस 4। अब ये देखें y किसके इक्वल है, y इक्वल है x स्क्वायर के, लेट किया था ना हमने x स्क्वायर इक्वल y, तो y इक्वल है x स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल 4। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर लिख दें पुट x स्क्वायर इक्वल y, x स्क्वायर इक्वल 4, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x इक्वल ये प्लस 4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया प्लस माइनस 2, x इक्वल आ गया प्लस माइनस 2। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 5y माइनस 2 दूसरी तरफ जाके प्लस 2 हो गया, y इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, 2/5, यह आ गया प्लस 2/5। y की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट x स्क्वायर इक्वल y की जगह पे x स्क्वायर पुट कर दें, x स्क्वायर इक्वल 2/5। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे, 2/5 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया x है। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया है तो एक तरफ लिख देंगे प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5। अब ये देखें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 बन रहा है, तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 5 10 स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर बन गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर
स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, ये आ गया 5, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट यहाँ पे लिख दें एस एस प्लस माइनस 2 कोमा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/5, तो ये हमने इसका सॉल्यूशन सेट लिख दिया। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4, 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 पावर x जमा 1 इक्वल 0। अब ये देखें, ये जो इक्वेशन है इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये कौन सी इक्वेशन है? तो ये है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, पेज नंबर 103 पर। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या है? इक्वेशंस इन विच वेरिएबल ऑकर्स इन एक्सपोनेंट्स आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। वो इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल जो होता है ये एक्सपोनेंट में आ जाता है। ये देखें 2 पावर x है, x क्या है? एक्सपोनेंट है ना, तो ये एक्सपोनेंट में आ गया है। ये देखें इक्वेशंस इन विच वेरिएबल ऑकर्स इन एक्सपोनेंट्स, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ जाता है उसे हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। 2 पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x है। ये देखें दोनों में वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ गया है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसको भी पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम रिड्यूस करेंगे। पार्ट 4, 4 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 पावर x जमा 1 इक्वल 0। तो ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इसको भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ जाए। ये देखें एक्सपोनेंट है ना, ऐसे लिखा हो 2x है, तो ये 2 बेस है और x एक्सपोनेंट है, तो ये वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ गया है। तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको भी हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे? ये देखें 4 मल्टीप्लाई, ये इसका एक्सपोनेंट लैदा कर दें, 2 पावर 2x मल्टीप्लाई 2 पावर 1। अब ये देखें 2 पावर 2x 2 पावर 1, ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसकी पावरों को ऐड कर देंगे, 2x प्लस 1 हो जाएगा। इसको हमने लैदा कर दिया, माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 पावर x जमा 1 इक्वल 0। अब ये देखें 2 पावर 1 है, तो 2 पावर 1 2 के बराबर होगा, 2 पावर 1 2 के बराबर होगा, जिसकी पावर 1 हो वही नंबर आएगा। ये देखें 2 की पावर 1 है तो 2 ही आएगा, 3 पावर 1 ऐसे लिखा हो तो 3 ही आएगा। ऐसे ये 2 की पावर 1 है तो ये 2 आएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 है, 4 2 जार 8, 8 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x माइनस 9 मल्टीप्लाई 2 पावर x जमा 1, 2 पावर x 2 पावर 2x। अब ये देखें ये 2 पावर x है, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, लेट 2 पावर x इक्वल y। ये 2 पावर x को हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब ये देखें दोनों तरफ का स्केल लेंगे तो ये 2 पावर 2x बन जाएगी, 2 पावर x इसकी पावर 2 y पावर 2। ब्रैकेट के बाहर भी इसकी एक्सपोनेंट क्या है? 2, तो x जो है ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पावर 2x बन जाएगा इक्वल y पावर 2। अब ये देखें 2 पावर 2x किसके बराबर आ गया? y स्क्वायर के। अब लिखेंगे सो दैट, ये इस तरह से बन गया 8 मल्टीप्लाई 2 पावर 2x किसके बराबर है? 2 पावर 2x y स्क्वायर के बराबर है, तो ये आ गया 8y स्क्वायर माइनस 9 2 पावर x y के बराबर हमने लेट किया है, y के इक्वल हमने लेट किया है 9y प्लस 1 इक्वल 0। अब ये देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल 0। अब क्या करेंगे? कांस्टेंट को और y स्क्वायर वाली रकम को मल्टीप्लाई करेंगे, 8y स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 8y स्क्वायर, क्या बनेगा? 8y स्क्वायर। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो
8y² बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -9y बने, मिडल टर्म बने -9y। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे? तो ये होंगे -8y -1y। -8y को -1y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा जमा 8y²। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा -9y, -8y -1y, इनको ऐड किया तो ये आएगा -9y। ये दो इसके पेयर बन जाएंगे। -8y -y, 1 साथ नहीं लिखेंगे। 8y² -8y, इन दोनों में से 8y कॉमन आ गया। 8y² में से 8y जब कॉमन लिया तो यहाँ पर y बच गया। 8y कॉमन आ गया तो यहाँ पर 1 बच गया। -y + 1, इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया, यहाँ बच गया y -1। अब ये देखें y -1 ये दोनों सेम है तो ये कॉमन आ गया y -1। 8y -1 ये बाकी बच गया इक्वल 0। अब ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये दोनों 0 के इक्वल हैं, तो इनको लगा 0 के इक्वल लिख लेंगे। y -1 इक्वल 0, 8y -1 इक्वल 0। -1 दूसरी तरफ चला गया, इस तरफ आके जमा 1 हो गया। y की वैल्यू पुट कर देंगे। ये देखें y इक्वल है 2 पावर x, पुट 2 पावर x इक्वल y की जगह पर 2 पावर x पुट कर दें इक्वल 1। अब ये देखें 2 पावर x इक्वल 1 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर x इक्वल 2 पावर 0। तो किसी भी नंबर का एक्सपोनेंट अगर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होगा, तो 2 का एक्सपोनेंट 0 है तो ये 1 होगा। अब ये देखें 2 पावर x 2 पावर 0, 2 के बराबर है, x बराबर होगा 0 के, तो ये हम लिखेंगे x इक्वल 0। इसी तरह से 8y -1 दूसरी तरफ चला गया, इस तरफ आके जमा 1 हो गया। y के साथ 8 मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके 8 डिवाइड हो गया। y इक्वल किसके है? y इक्वल है 2 पावर x के, तो लिखेंगे पुट 2 पावर x इक्वल y, 2 पावर x इक्वल 1/8, 2 पावर x। ये देखें 1/8 क्या है? 2 पावर 3, तो ये 2 पावर 3 ऊपर जाके माइनस होगी पावर इसकी, 2 पावर -3, ये नीचे जमा थी ऊपर आके माइनस होगी। अब ये देखें 2 के बराबर है तो x बराबर आएगा -3। जब भी दो रकमें, दो वैल्यूज बराबर हों, इसके बेसेस बराबर हों तो इसके एक्सपोनेंट भी बराबर होते हैं। ये देखें बेसेस बराबर है ना, 2 के बराबर है, 2 के इक्वल है, तो इसके एक्सपोनेंट बराबर होंगे। x इक्वल होगा -3 के, x इक्वल -3, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन सेट में उसने -3 को पहले लिखा हुआ है, -3, 0, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। पार्ट 5, 4 पावर 1 प्लस x प्लस 4 पावर 1 माइनस x -10 इक्वल 0। तो ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। पार्ट 5, 4 पावर 1 प्लस x जमा 4 पावर 1 माइनस x -10 इक्वल 0। तो ये जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है इसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। पावर इसकी लैदा कर देंगे, 4 पावर 1 मल्टीप्लाई 4 पावर x है, इसकी एक्सपोनेंट लैदा कर देंगे, 4 पावर 1 मल्टीप्लाई 4 पावर x है। अब ये देखिए बेसिस सेम है तो इसके एक्सपोनेंट ऐड कर लेंगे, 4 इसकी पावर बन जाएगी 1 प्लस x है, तो इसको हम लैदा भी कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से 4 पावर 1 मल्टीप्लाई 4 पावर माइनस x है, -10 इक्वल 0। बेसिस सेम है तो इसकी एक्सपोनेंट को ऐड कर लेंगे, 1 माइनस x है। अब ये देखें 4 पावर 1 4 के बराबर आएगा,
4 मल्टीप्लाई 4 पावर एक्स जमा 4 पावर 1 4 के बराबर आएगा। ये 4 पावर माइनस एक्स है, नीचे आगे ये आएगा 4 एक्सपोनेंट एक्स है, ये माइनस था ये जमा हो गया -10 इक्वल 0। अब ये देखें 4 पावर एक्स 4 पावर एक्स ये दोनों सेम है, लेट करें 4 पावर एक्स इक्वल वाई। ये जो 4 पावर एक्स है इसको हमने वाई के इक्वल लेट कर लिया। 4 पावर एक्स की जगह पे वाई लिख देंगे जमा 4/4 पावर एक्स की जगह पे वाई -10 इक्वल 0। अब ये देखें डिनोमिनेटर में वाई आ गया है तो इसका एलसीएम लेंगे या हम वाई से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं 4y y मल्टीप्लाई 4/y माइनस y, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y को 0 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सारी इक्वेशन को हमने y से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखें 4y पावर 2 बन जाएगी, y से y कैंसिल हो गया, ये आ गया 4 जमा का 4 माइनस 10y, y को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। अब ये देखें 4y² माइनस 10y जमा 4 ऐसे लिख लेंगे। ये रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। 4y पावर 2 माइनस 10y जमा 4 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको रिड्यूस कर दिया। ये प्लस 4y² को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 16 4 4 16 y²। अब दो ऐसे पेड़ बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 16y² बने, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -10y बने। तो कौन से दो ऐसे पेड़ होंगे? तो ये होंगे -2y मल्टीप्लाई -8y। -2y को -8y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 16y², ऐड करेंगे तो ये -10y बनेगा। 4y² -2y -10y की जगह पे -2y -8y लिख देंगे जमा 4 बराबर 0। अब 4y² -2y इसमें से 2y कॉमन आ गया, 4y² को 2y पे डिवाइड किया तो ये आ गया 2y, 2y कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, यानी कि 2y को 2y पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। -8y जमा 4 इसमें से 4 कॉमन आ गया, -4 कॉमन, यहाँ पे बच गया 2y, यहाँ पे -1 इक्वल 0। 2y -1 कॉमन ले लिया, 2y -4 बाकी बच गया इक्वल 0। अब ये देखें 2y -1 2y -4 ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये 0 के इक्वल हैं, तो इसको लगा 0 के इक्वल रख लेंगे। 2y -1 इक्वल 0, 2y -4 इक्वल 0। ये -1 दूसरी तरफ चला गया, इस तरफ आके जमा आके 1 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया 1/2। y की वैल्यू क्या है? y इक्वल 4 पावर x है। ये देखें लेट किया था ना हमने 4 पावर x इक्वल y, तो y की जगह पे 4 पावर x लिख देंगे। पुट 4 पावर x इक्वल y, 4 पावर x इक्वल 1/2। अब ये देखें ये 4 पावर x है, ये 1/2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब ये देखें 2 को ऊपर ले आएंगे, ये 2 की पावर -1 हो जाएगी, 2 पावर -1। ये 4 पावर x है, इसको 2 पावर 2 बनता है ना पावर x, ये 2 पावर 2 बन गया 4 की जगह पे, इसकी पावर x है, ये x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 पावर 2x हो जाएगा, ये 2 पावर -1, ये नीचे जमा थी इसकी पावर ऊपर आके माइनस होगी। अब ये देखें 2 पावर 2x 2 पावर -1, तो ये देखें इक्वल की दोनों तरफ क्या है 2 बराबर है, तो इसके एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे, 2x बराबर आएगा -1। तो ये देखें 2 इधर मल्टीप्लाई है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया, x इक्वल आ जाएगा -1/2, x इक्वल आ गया -1/2। इसी तरह से -4 दूसरी तरफ जाके जमा का 4 हो गया,
2 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया 4/2। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया। y की वैल्यू पुट कर दें, पुट 4 पावर x इक्वल y की जगह पे 4 पावर x लिख देंगे इक्वल टू 4 पावर x इक्वल 2 है तो इसकी बेसिस बराबर लिख लेंगे, बेसिस को बराबर बना लेंगे, इक्वल बनाएंगे। 4 क्या होता है 2 पावर 2, इसकी पावर x है इक्वल टू 2, ये 2x से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 2 पावर 2x इक्वल ये 2 लिखा हुआ है, इसका एक्सपोनेंट 1 बन जाएगा, 2 का एक्सपोनेंट 1। अब ये देखें इक्वल की दोनों तरफ बेसिस बराबर है ना, 2 2 के बराबर है तो इसके एक्सपोनेंट बराबर होंगे, 2x 1 के बराबर होगा, 2x इक्वल 1 आ गया। अब ये देखें x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी तरफ जाके डिवाइड हो गया 1/2, तो ये x की वैल्यू आ गई 1/2। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट -1/2 को पहले लिखेंगे, 1/2 को बाद में। तो ये पार्ट 5 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 6, ये है 3 पावर x प्लस 3 पावर 3 माइनस x माइनस 12 इक्वल 0। पार्ट 6, तो ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका एक्सपोनेंट लादा कर देंगे, ये जो प्लस 3 है इसका एक्सपोनेंट लादा कर देंगे, 3 की पावर 3, ये 3 की पावर माइनस x है तो इसका एक्सपोनेंट लादा कर देंगे, प्लस 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 3 पावर माइनस x माइनस 12 इक्वल 0। अब ये देखें 3 पावर माइनस x है, ये नीचे चली जाएगी तो ये 3 पावर x हो जाएगी, 3 पावर x प्लस 3 पावर 3, ये 3 पावर माइनस x ये नीचे चलेगी, 3 पावर x होगी माइनस 12, ये ऊपर माइनस है नीचे आके जमा x होगी। अब ये देखें 3 पावर x 3 पावर x है तो ये सेम है ना, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे, 3 पावर x 3 पावर x है तो इसको लिख लेंगे लेट 3 पावर x इक्वल y, तो इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया, यहां पर y लिख देंगे, y प्लस 3 पावर 3, ये कितना होगा 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27, 3 पावर x y के इक्वल है, यहां पर y पुट कर दें माइनस 12 इक्वल 0। अब ये देखें डिनोमिनेटर में y है, ये जो सारी इक्वेशन है इसको y से मल्टीप्लाई कर देंगे, y मल्टीप्लाई y, ये आ गया y पावर 2, y स्केयर आ गया, y से y कैंसिल हो गया, ये आ गया 27 माइनस 12y इक्वल y को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, y स्केयर माइनस 12y पहले लिख लेंगे, ये जमा 27 बाद में इक्वल 0। अब ये देखें y स्केयर और ये 27 को मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्केयर प्लस का 27 इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 27y स्केयर, ये आ गया 27y स्केयर। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो ये 27y स्केयर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 12y बने। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे, 9 और 3, 9 और 3, 9y को 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 27, माइनस 9 माइनस 3, माइनस 9y को माइनस 3y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जमा का 27y स्केयर बनेगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा माइनस 12y, y स्केयर ये माइनस 9y माइनस 3y जमा 27 इक्वल 0, y स्केयर माइनस 9y, इन दोनों में से y कॉमन आ गया, y स्केयर में से y कॉमन ले लिया, यहाँ y बच गया, माइनस 9y में से y कॉमन ले लिया, यहाँ पर 9 बच गया, माइनस 3y प्लस 27, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आ गया, माइनस 3y में से माइनस 3 कॉमन आ गया, यहाँ पर y बच गया, प्लस 27 को माइनस 3 पे डिवाइड किया तो ये आएगा माइनस 9। अब ये देखें y माइनस 9 y माइनस 9 ये कॉमन आ गया, y माइनस 3 ये बाकी बच गया।
अब ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनका मतलब क्या है, या तो ये 0 के इक्वल है या ये 0 के इक्वल है। इन दोनों में से एक 0 के इक्वल होगा। y माइनस 9 इक्वल 0, या लाइन लगा दें ऐसे, y माइनस 3 इक्वल 0, y माइनस 9, ये माइनस 9 दूसरी तरफ चला गया, माइनस 9 दूसरी तरफ आके जमा का 9 हो गया। y किसके इक्वल लेट किया है, y इक्वल लेट किया है 3 पावर x इक्वल 9, 3 पावर x ये 9 है, तो 9 को भी 3 की पावर बना देंगे, 3 पावर 2 बन सकता है ना, 3 का स्क्वायर 9। अब ये देखें इक्वल की दोनों तरफ बेसेस सेम है, 3 3 के इक्वल है, तो इसके एक्सपोनेंट भी बराबर होंगे, एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो ये लिखेंगे x इक्वल 2, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब ये देखें y माइनस 3, तो माइनस 3 दूसरी तरफ जाके जमा का 3 हो गया। y की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू है 3 पावर x इक्वल 3। अब ये देखें 3 लिखा हुआ है, इसका एक्सपोनेंट क्या होगा 1, जिसका एक्सपोनेंट ना हो उसका एक्सपोनेंट 1 होता है। तो ये देखें इक्वल के दोनों तरफ 3 3 के इक्वल है, बेसेस सेम है, तो इसके एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, x 1 के इक्वल होगा, x इक्वल 1, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। वन को पहले लिखेंगे क्योंकि बुक में आंसर में उसने 1 को पहले लिखा हुआ है, 1,2। पार्ट 6 कंप्लीट हो गया। पार्ट 7, 5 पावर 1 प्लस 3x प्लस 5 पावर 2 माइनस 3x माइनस 126 इक्वल 0। तो ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसमें एक्सपोनेंट में वेरिएबल आ जाए। ये देखें x जो है ये एक्सपोनेंट में आ गया है, तो ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। 5 पावर 1 मल्टीप्लाई 5 पावर 3x है, इसके एक्सपोनेंट को अलग-अलग कर देंगे, 5 पावर 1 5 पावर 3x है। अब ये देखें बेसेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। ये देखें 1 प्लस 3x बन जाएगा, एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे तो ये प्लस 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 पावर माइनस 3x, ये माइनस 126 इक्वल 0। 5 पावर 1 5 ही आएगा, मल्टीप्लाई 5 पावर 3x, ये प्लस 5 पावर 2 ये आ गया 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 25, ये 5 पावर माइनस 3x नीचे चला गया, 5 पावर 3x ऊपर माइनस है नीचे आके जमा हो गया, ये माइनस 126 है। अब ये देखें 5 पावर 3x 5 पावर 3x है, तो ये सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल। लेट 5 पावर 3x इक्वल y, ऐसे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमने इसको y के इक्वल लेट कर लिया है। 5 पावर 3x ये y के इक्वल है, तो यहां पर y लिख लें, यहां पर लिख लें 100 जमा ये 25 5 पावर 3x y के इक्वल है, माइनस 126 इक्वल 0। अब ये देखें डिनोमिनेटर में y है, तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, या तो हम इसका एलसीएम ले सकते हैं या हम इस सारी इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y मल्टीप्लाई 5y मल्टीप्लाई 25 ओवर y माइनस y मल्टीप्लाई 126 इक्वल y मल्टीप्लाई 0। y को 5y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 5y स्क्वायर, y से y कैंसिल हो गया, ये आ गया 25 माइनस 126y इक्वल 0। माइनस 126y को पहले लिख लेंगे, 5y स्क्वायर माइनस 126y, ये जमा 25 बाद में लिख लिया। अब ये देखें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम
आगे सॉल्व कर लेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 5y² को ये 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 125y²। 5y² को प्लस 25 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 125y²। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 125y² आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -126y बने। कौन से ऐसे दो पेयर होंगे? तो हम 125 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 125y बनेगा, y² साथ लिख लें। अब ये देखें इसके साथ -125y को -1y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जमा 125y² आएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -126y बनेगा। ठीक है, ये दोनों पेयर होंगे। -125y -y जमा 25 इक्वल 0। अब ये देखें 5y² -125y, इन दोनों में से 5y कॉमन आ गया। 5y² को 5y पे डिवाइड किया, यहां पर y बच गया। -125y को 5y पे डिवाइड किया तो ये आ गया -25। यानी कि जो चीज हमने कॉमन लेनी है उस पर हमने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। इसी तरह से इन दोनों में से -1 कॉमन आ गया तो ये आ गया y -25 इक्वल 0। y -25 ये दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन लेंगे। 5y -1 ये बाकी बच गया। अब ये देखें ये दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये 0 के इक्वल है तो ये दोनों 0 के इक्वल लिख लें, इक्वल 0। 5y -1 इक्वल 0। ये -25 दूसरी तरफ चला गया, इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इस तरफ आके ऐड हो गया, ये +25 हो जाएगा, +25। इसी तरह से 5y ये -1 इस तरफ आके ऐड हो गया, इधर सब्ट्रैक्ट इस तरफ ऐड हो गया। 5 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो गया 1/5। अब ये देखें ये जो सवाल है ये x में है तो हमने आंसर भी x में मालूम करना है, y को हमने खत्म कर देना है। तो y किसके इक्वल हमने लेट किया था, 5/3x है तो y की जगह पे 5/3x लिख देंगे इक्वल 25। ये 25 5 की पावर 2 बन सकता है, 5/2 ये 5/3x है। अब ये देखें इक्वल की दोनों साइडों पे बेसेस सेम है, 5 5 के इक्वल है तो इसके एक्सपोनेंट भी इक्वल होंगे। 3x 2 के इक्वल होगा, 3x इक्वल 2। अब ये देखें x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 3 दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल आ गया 2/3। इसके बाद ये y की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल हमने फर्ज किया था 5/3x। अब ये देखें नीचे 5/1 है, ऊपर आके 5/-1 हो गई। 5 5 के बराबर है तो 3x -1 के बराबर होगा। बेसेस सेम है दोनों तरफ तो इसके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, 3x इक्वल होगा -1 के तो 3 इधर मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, -1/3। तो ये x की वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में क्या करेंगे, 2/3 कोमा -1/3 तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये पार्ट 7 कंप्लीट हो गया। पार्ट 8 x² जमा 1/x² प्लस 2x प्लस 1/x -33 इक्वल 0। ये देखें पेज नंबर 104 पे रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या है, an equation which remains unchanged when variable is replaced by its reciprocal। जब वेरिएबल को इसके रेसिप्रोकल से रिप्लेस किया जाए तो क्या होता है, इक्वेशन अनचेंज रहती है, यानी कि वही रहती है। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ठीक है, अब हम किसको सॉल्व करेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है।
अब ये देखें, ये जो वेरिएबल x है ना, इसके रेसिप्रोकल क्या है, 1/x है। तो x की जगह पे 1/x लिख देंगे तो ये इक्वेशन अनचेंज रहेगी, यानी कि चेंज नहीं होगी। इसको हमने सॉल्व करना है। रेसिप्रोकल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, ये x प्लस 1/x को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। ये देखें x की पावर 1 है, ये x की पावर 2 है, तो इसको हम 1 जो एक्सपोनेंट है इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट x प्लस 1/x इक्वल y। अब दोनों तरफ का स्केयर लेंगे, x प्लस 1/x इसका स्केयर इक्वल y स्केयर। इसका स्केयर ओपन कर देंगे, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर प्लस 2x मल्टीप्लाई 1/x। ये हमने स्केयर का फॉर्मूला ओपन किया है, a प्लस बी का स्केयर, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ये वाला फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है, इक्वल y स्केयर। x से x कैंसिल हो गया, ये न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये कैंसिल हो गया। x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये प्लस 2 इक्वल y स्केयर। ये प्लस 2 दूसरी तरफ जाके -2 हो गया। x स्केयर प्लस 1/x स्केयर, ये प्लस 2 इस तरफ आके -2 हो गया। अब ये देखें, x स्केयर प्लस 1/x स्केयर किसके इक्वल आ गया, y स्केयर -2। तो इस सवाल में हम x स्केयर प्लस 1/x स्केयर की जगह पे y स्केयर -2 पुट कर देंगे, x प्लस 1/x की जगह पे y पुट कर देंगे। लिखेंगे सो y स्केयर -2 ब्रैकेट x प्लस 1/x की जगह पे y पुट कर देंगे, ये प्लस 2 इंटू वाई -33 इक्वल 0। y स्केयर -2, ये प्लस 2 y से मल्टीप्लाई होके प्लस 2y हो गया, -33 इक्वल 0। y स्केयर प्लस 2y -2 -33, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ये आएगा -35 इक्वल 0। अब ये देखें, ये y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसकी कैसे फैक्टराइजेशन करनी है, y स्केयर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा -35y स्केयर और मिडिल टर्म है +2y। अब दो ऐसे पेयर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो -35y स्केयर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो +2y आना चाहिए। कौन से ऐसे दो पेयर होंगे, 7y और 5y, ये दोनों ऐसे पेयर होंगे। 7y को 5y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35y स्केयर बनेगा। अब ये देखें, बड़ी वैल्यू के साथ जमा आएगा और छोटी वैल्यू के साथ माइनस। 7y में से -5 करेंगे तो ये +2 आएगा, ठीक है। y स्केयर प्लस 7y -5y -35 इक्वल 0। y स्केयर प्लस 7y, इसमें से y कॉमन आ गया, y प्लस 7 बच गया, -5y -35, इसमें से -5 कॉमन, y प्लस 7 y प्लस 7 y प्लस 7, ये y प्लस 7 कॉमन आ गया, दोनों में कॉमन है ना, इसको हमने कॉमन ले लिया, y -5 इक्वल 0। अब ये जो दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये 0 के इक्वल हैं, तो इसको लगा 0 के इक्वल लिख लेंगे। y प्लस 7, y की वैल्यू लिख देंगे, y किसके इक्वल लेट किया था, y हमने x प्लस 1/x के इक्वल लेट किया था, तो यहां पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 1/x। अब ये देखें, डिनोमिनेटर में x है, या तो हम इसका एलसीएम ले लें या x से मल्टीप्लाई कर दें सारी इक्वेशन को, तो हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x, x मल्टीप्लाई 7, x मल्टीप्लाई 0, x को x से मल्टीप्लाई किया आ गया x स्क्वायर, ये प्लस x को 1/x से मल्टीप्लाई किया, x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, ये प्लस x को 7 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया प्लस 7x इक्वल x को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, तो a, b और c की वैल्यू लिखेंगे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट
a होता है तो इसको 1 लिखेंगे। x का कोफिशिएंट 7 तो ये b इक्वल 7 आ गया। कांस्टेंट c के इक्वल है 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a माइनस बी क्या है, बी है प्लस का 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी इक्वल 7 इसका स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1, सी 1 2 ए की वैल्यू 1 तो ये हमने इसकी वैल्यूज पुट कर दी। -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 को 1 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 आ गया ओवर 2 1 2 -7 प्लस माइनस 49 माइनस 4 ये आ गया 45 स्क्वायर रूट ओवर 2 -7 45 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5 तो 9 मल्टीप्लाई 5 लिख देंगे ओवर 2 -7 9 ये 3 का स्क्वायर बन गया मल्टीप्लाई 5 ओवर 2। बाकी इधर हल कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर है, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर 5 बच गया ओवर 2 तो ये x की वैल्यू आ गई। इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम y माइनस 5 इक्वल 0 को सॉल्व करेंगे। अभी देखें y की वैल्यू पुट कर देंगे। y इक्वल है x प्लस 1 ओवर x, y इक्वल x प्लस 1 ओवर x है, x प्लस 1 ओवर x इक्वल 5। y को इस तरफ ही रहने दें, -5 ही रहने दें, इस तरफ 0 लिख लें, -5 इक्वल 0, x प्लस 1 ओवर x -5 इक्वल 0। अब ये जो x डिनोमिनेटर में इसको ख़त्म करेंगे, या तो इसका एलसीएम ले लें या x से मल्टीप्लाई कर दें, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे सारी इक्वेशन को। x मल्टीप्लाई 0, x मल्टीप्लाई x ये आ गया x का स्क्वायर, x से कैंसिल हो गया, x से कैंसिल, ये +1 आ गया +1, ये +5 माइनस x से मल्टीप्लाई होकर -5x हो गया इक्वल x को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, x स्क्वायर -5x ये +1 बाद में लिख लिया, -5x को पहले +1 को बाद में, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, x इक्वल -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब इसमें देखें a b और c की वैल्यू क्या है, तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, x का कोफिशिएंट b की वैल्यू होती है, b इक्वल -5। अब ये देखें x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 आ गई, x का कोफिशिएंट -5 तो b की वैल्यू -5 आ गई, और ये कांस्टेंट c के इक्वल होगा 1 c के इक्वल है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू -5 -5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, -5 का स्क्वायर यह आ गया 25 -4, 4 को 1 1 से मल्टीप्लाई किया यह आ गया -4, 2 1 2, 5 25 -4 यह आ गया 21 ओवर 2। अब ये देखें ये भी x की वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू ये हमने फाइंड की है, एक ये वाली,
तो ये इसका सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट सोल्यूशन सेट में इसको पहले लिखेंगे -7 प्लस -3 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 कॉमा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 ओवर 2। तो ये हमने इसका सोल्यूशन सेट लिख दिया है। तो ये पार्ट 8 कंप्लीट हो गया। पार्ट 9 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 17 इक्वल 0। ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है, इसको भी हमने पार्ट 8 की तरह सॉल्व करना है। पार्ट 9 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 17 इक्वल 0। अब ये देखें, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स पावर 1 है, तो जो एक्स पावर 1 है इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। x माइनस 1 ओवर एक्स इक्वल वाई। अब दोनों तरफ का स्केयर लेंगे तो ये चीज बन जाएगी x माइनस 1 ओवर एक्स का स्केयर y का स्केयर। अब इसका स्केयर ओपन कर देंगे। a माइनस बी का स्केयर हमने पढ़ा है ना, a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। इसी तरह से हम इसका स्केयर खोलेंगे, x स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर माइनस 2 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स इक्वल वाई स्केयर। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया -2 इक्वल प्लस का वाई स्केयर। ये 2 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस 2। सो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये इसके इक्वल आ गया वाई स्क्वायर प्लस 2। 2 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस 25 एक्स माइनस 1 ओवर एक्स है, इसकी जगह पे वाई पुट कर देंगे -17 इक्वल 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 से मल्टीप्लाई होकर +4 आ गया -25 वाई -17 इक्वल 0 प्लस 2 वाई स्क्वायर -25 वाई, ये +4 -17, ये आ गया -13 इक्वल 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको आगे फैक्टराइज करेंगे। ये +2 वाई स्क्वायर को -13 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -26 वाई स्क्वायर। मिडिल टर्म क्या है -25 वाई। अब दो ऐसे पेयर बनाएंगे कि मल्टीप्लाई करें तो -26 वाई स्क्वायर बने और ऐड करें तो -25 वाई बने। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे? तो ये होंगे माइनस का 26 और जमा का 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -26 वाई स्क्वायर बनेगा, वाई वाई साथ लिख रहे हैं। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -25 वाई बनेगा +2 वाई स्क्वायर -26 वाई प्लस वाई -13 प्लस वाई -13। 2 वाई स्क्वायर -26 वाई, इसमें से 2 वाई कॉमन आ गया, वाई -13, ये प्लस वाई -13, तो इसमें से 1 कॉमन आ गया, प्लस 1 कॉमन, यहाँ बचेगा वाई -13, ये प्लस 1 कॉमन आ गया तो बाकी बचेगा वाई -13 इक्वल 0। वाई -13 वाई -13 तो ये कॉमन आ गया, 2 वाई प्लस 1 बाकी बच गए इक्वल 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे, वाई -13 इक्वल 0, 2 वाई प्लस 1 इक्वल 0। अब हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, y इक्वल है x माइनस 1 ओवर एक्स, x माइनस 1 ओवर एक्स -13 इक्वल 0। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में x है, x इसका एलसीएम लेंगे, ये x स्क्वायर बन गया -1 -13x इक्वल 0, ये x 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, x स्क्वायर -13x -1 इक्वल 0, x 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती,
अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। इसमें देखें ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1, बी इक्वल आ गया एक्स का कोफिशिएंट -13 तो बी की वैल्यू -13 आ गई। सी कांस्टेंट है -1। अब इसका फार्मूला लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a माइनस बी की वैल्यू -13, बी की वैल्यू -13 इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस जमा, -13 का स्क्वायर ये आ गया 169, माइनस माइनस जमा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 2 1 2, 13, 169 प्लस 4 ये आ गया 173 ओवर 2। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब हम 2y प्लस 1 को सॉल्व करेंगे। y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है x माइनस 1 ओवर एक्स है। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x माइनस 2 ओवर एक्स जमा 1 इक्वल 0। अब इसका एलसीएम ले लें, x इसका एलसीएम आ गया। अब ये देखें 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर आ गया, -2 जमा x को 1 से मल्टीप्लाई किया x आ गया। अब ये जो x है इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 2x स्क्वायर जमा x -2 इक्वल 0। ये जो x डिनोमिनेटर में है दूसरी तरफ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। अब ये जो इक्वेशन है इस पर फार्मूला यूज कर लेंगे। सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट 1, c कांस्टेंट है -2। तो फार्मूला लिखेंगे x इक्वल -b जमा माइनस b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। b की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू -2, a की वैल्यू 2, 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस जमा, 4 2 जार 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, 2 2 जार 4, 1 प्लस 16 ये आ गया 17। तो ये x की वैल्यू आ गई। सॉल्यूशन सेट लिखें, सॉल्यूशन सेट में इसको पहले लिखेंगे -1 जमा माइनस जजर 17 बटा 4 कोमा 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 173 ओवर 2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये पार्ट 9 कंप्लीट हो गया। इसके बाद है पार्ट 10, 2x पावर 4 माइनस 5x पावर 3 माइनस 14x पावर 2 माइनस 5x जमा 2 इक्वल 0। अब ये देखें ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन है। इसको क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय x स्क्वायर। टू एक्स पावर 4 इसको x स्क्वायर पे डिवाइड कर देंगे। सारी इक्वेशन को x स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। ये 2 4 ये x पावर 2 बच जाएगी। इसी तरह से स्क्वायर है, ये 3 है पावर, ये आ गई x, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये बच गया 14। ये एक x से एक x कैंसिल हो गया, ये आ गया 5 ओवर x है, ये प्लस 2 ओवर x स्क्वायर है। 0 को x स्क्वायर पे डिवाइड किया 0 आ गया। अब ये देखें 2x स्क्वायर
ये प्लस 2x², इसको इकट्ठा कर लेंगे। 2x² प्लस 2/x², माइनस 5x माइनस 5/x है, इसको इकट्ठा कर लिया, -14 इक्वल 0। अब ये देखिए इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से -5 कॉमन आ सकता है। x² प्लस 1/x², -5x प्लस 1/x, -14 इक्वल 0। x प्लस 1/x है, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। x प्लस 1/x इक्वल y। जैसे हमने पार्ट 8 और 9 किया ना, इसी तरह से आगे पार्ट 10 भी इसके आगे इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब दोनों तरफ का स्केल लेंगे, x प्लस 1/x इक्वल y, दोनों तरफ का स्केल लेंगे, स्केल ओपन कर देंगे, x² जमा 1/x² जमा 2x मल्टीप्लाई 1/x, ये x से x कैंसिल हो गया, x² प्लस 1/x², ये +2, ये +2 दूसरी तरफ जाके -2 हो गया, इधर बच गया x² प्लस 1/x²। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 100। अब आगे इसकी इक्वेशन यहां पर लिख दें, 2 इंटू x² प्लस 1/x², ये किसके इक्वल है, y² माइनस 2 के, 2 इंटू y² माइनस 2 -5 x प्लस 1/x y के इक्वल, -14 इक्वल 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2y² प्लस 2 -2 से मल्टीप्लाई होकर -4 आ गया, -5y -14 इक्वल 0। 2y² -5y -4 -14, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 4 प्लस 14 ये आ गया 18 -18 इक्वल 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, इसको आगे फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज कैसे करेंगे, स्क्वायर वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 18 को मल्टीप्लाई किया जाएगा -36y², मिडिल टर्म क्या है -5y। अब दो ऐसे पेयर बनाए कि मल्टीप्लाई करें तो -36y² बने और ऐड करें तो -5y बने। कौन से दो ऐसे पेयर होंगे, ज़रब करें तो 36 बने और जमा या तफरी करें तो -5 आए, तो ये होंगे -9 जमा का 4, 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया 36 आ गया, -36y², y साथ लिख लें, -9y जमा 4y, ये आ गया -5y। तो लिखेंगे 2y² -9y जमा 4y -18 बराबर 0। 2y² -9y, इन दोनों में से y कॉमन आ गया, 2y -9 बाकी बच गया, 4y -18, इसमें से +2 कॉमन आ गया, +2y बाकी बच गया, -18 को 2 पे डिवाइड किया 9 आ गया, 2y -9 2y -9 ये कॉमन आ गया, y +2 बाकी बच गया इक्वल 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इसको अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेंगे, 2y -9 इक्वल 0, y +2 इक्वल 0। अब ये देखें सवाल x में है तो आंसर भी x में आना चाहिए, तो ये देखें y इक्वल है x प्लस 1/x है, तो y की वैल्यू पुट कर दें, x प्लस 1/x है, -9 इक्वल 0। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/x आ गया, -9 इक्वल 0। अब ये देखें डिनोमिनेटर में x है, तो या तो इसका एलसीएम ले लें या x से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इंटू 2/x -9x, x को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2x², x से x कैंसिल किया गया +2 -9x इक्वल 0, 2x² -9x +2, 9x को पहले लिख लिया +2 को बाद में। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इस पर फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले हम a, b और c की वैल्यू लिखेंगे। a इक्वल है x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू 2 आ गई, x का कोफिशिएंट -9 तो ये b की वैल्यू है -9 +2 कांस्टेंट, क्वाड्रेटिक फार्मूला।
एक्स बराबर माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। बी की वैल्यू -9 -9 का स्क्वायर a2 c2 a2 माइनस माइनस जमा 9 हो गया प्लस -9 का स्क्वायर ये आ गया +81 माइनस 4 2 8 8 2 16 2 2 4 9 जमा -81 -16 ये आ गया 65 स्क्वायर रूट 4। अब इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो ये x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। y + 2 y की वैल्यू क्या है x + 1 ओवर x है +2 = 0। y इक्वल किसके है x + 1 ओवर x है। अब ये देखिए डिनोमिनेटर में x है, या तो हम इसका एलसीएम लेंगे या x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x से मल्टीप्लाई कर दें इसको प्लस x × 1 ओवर x प्लस x को 2 से मल्टीप्लाई करें x × 0 प्लस x स्क्वायर x से x कैंसिल हो गया, आ गया +1 प्लस 2x = 0 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 = 0। इसकी हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। a b और c की वैल्यू लिखेंगे। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1, x का कोफिशिएंट 2 तो b की वैल्यू 2 आएगी, c इक्वल आएगा 1 कांस्टेंट। अब इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। x इक्वल -b जमा -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने लिख दिया है। अब ये देखें a b और c तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। b की वैल्यू 2 प्लस माइनस b की वैल्यू 2 का स्क्वायर -4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू 1 2 a की वैल्यू 1 -2 जमा -2 का स्क्वायर 4 -4 1 4 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया -2 जमा -4 -4 0 -2 जमा -0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा ओवर 2। अब ये देखें -2 जमा -0 तो 0 हम इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ये -2 ओवर 2 आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया -1 x की वैल्यू 1 आ गई। अब ये देखें दोनों x की वैल्यूज आ गई तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट में इसको पहले लिखेंगे 9 + -√65 9 + -√65 ओवर 4 कॉमा x की वैल्यू -1। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये पार्ट 10 कंप्लीट हो गया। पार्ट 11 x + 1 x + 2 x - 4 x - 5 ये सारे फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं +8 = 0। ये टाइप 4 की जैसे हमने इसको सॉल्व करना है। x + a x + b x + c x + d = k। ये देखें ये जो a और b कांस्टेंट है इन दोनों को ऐड करना है और c + d इन दोनों को ऐड करना है तो ये दोनों का आंसर बराबर आना चाहिए। a + b इक्वल होना चाहिए c + d एंड k इज एनी कांस्टेंट। k क्या है कोई भी कांस्टेंट है। दो फैक्टर के कांस्टेंट को ऐड करने से दूसरे दोनों फैक्टर के कांस्टेंट को ऐड करने का आंसर बराबर आना चाहिए। जैसे ये देखें 2 और -5 को ऐड किया ये -3 आएगा, +3 -6 को ऐड करेंगे तो ये आएगा -3 -3 के बराबर होगा। इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। पार्ट 11 x + 1 मल्टीप्लाई x + 2 मल्टीप्लाई x - 4 मल्टीप्लाई x - 5 +8 =
0। तो क्या करना है, दो दो फैक्टर को इकट्ठा करना है और इसके कांस्टेंट को ऐड करने से दोनों का आंसर बराबर होना चाहिए। ये +1 -4, +1 -4, ये देखें +1 -4, ये +2 -5, +2 -5, +1 -4, ये आ गया -3, +2 -5, ये भी -3। तो इन दोनों का आंसर बराबर आ रहा है ना। इसका कांस्टेंट और इसका कांस्टेंट ऐड करने से -3 और +2 -5 को ऐड करने से -3। तो इसको और इसको इकट्ठा कर लेंगे, x +1 x -4 x +2 x -5 +8 = 0। तो ये हमने इसको रीअरेंज कर लिया। क्या किया है, रीअरेंज द फैक्टर्स, इन फैक्टर्स को रीअरेंज कर लिया है। अब ये देखें, ये +1 -4 को ऐड करने से -3 आया है, +2 -5 को ऐड करने से -3 आया है। तो दोनों के कांस्टेंट को ऐड करने से बराबर आया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और x +2 x -5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x²। ये x को -4 से मल्टीप्लाई किया, -4x आ गया। ये +1 को x से मल्टीप्लाई किया तो +x आ गया। ये +1 को -4 से मल्टीप्लाई किया, -4। इसी तरह से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, x²। x को -5 से मल्टीप्लाई किया, -5x। +2 को x से मल्टीप्लाई किया, +2x। +2 को -5 से मल्टीप्लाई किया, -10 +8 = 0। x² -4x +x, ये आ गया -3x, -4। x² -5x +2x, ये आ गया -3x, -10 +8 = 0। x² -3x x² -3x, ये दोनों बराबर हैं, तो इनको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। ये देखें, x² -3x x² -3x है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो इसको लेट कर लेंगे y के इक्वल। x² -3x = y, तो लिखेंगे सो ये जो इक्वेशन है ये बन जाएगी y -4 y -10 +8 = 0। अब इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया y²। y को -10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -10y। -4 को y से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया -4y। -4 को -10 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया जमा का 40 +8। ये +40 +8 ऐड कर लेंगे, -10 -4 ऐड कर लेंगे, ये आ गया -14 +40 +8, ये आ गया प्लस का 48 = 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, इसको आगे फैक्टराइज करेंगे। y² को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 48y² बनेगा। मिडिल टर्म क्या है, -14y। अब दो ऐसे पेड़ बनाए कि मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 48y² बने और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -14y बने। कौन से ऐसे दो पेड़ होंगे, 8 और 6 है। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा और ऐड करेंगे तो 14 बनेगा। 8y 6y। अब ये देखें, दोनों के साथ माइनस माइनस होना चाहिए। -8 -6 ये आएगा -14। -8y को -6y से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा जमा का 48y²। y² -8y -6y + 48 = 0। y² -8y, y इसमें से कॉमन आ गया, y -8 -6y + 48 -6 कॉमन, y -8 y -8 कॉमन, y -6 बाकी बच गया = 0। y -8 y -6 है। अब ये जो दोनों फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये 0 के इक्वल है, तो इसको लगा 0 के इक्वल लिख लेंगे। y -8 = 0, y -6 = 0। ये -8 दूसरी तरफ जाके जमा का 8 हो गया, -6 दूसरी तरफ जाके जमा का 6 हो गया। अब ये देखें y = 8 y = 6, तो हमें क्वेश्चन
x में दिया हुआ था तो हमने इसका आंसर भी x में मालूम करना है। अब ये देखें y किसके इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 3x है, तो यहां पर y की वैल्यू पुट कर देंगे, x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल प्लस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल प्लस 6 है, यहां पर भी y की वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो प्लस 8 है दूसरी तरफ आके माइनस 8 हो गया, प्लस 8 इस तरफ आके माइनस 8 हो गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने से पहले हम ए बी सी की वैल्यू मालूम करेंगे। ए इक्वल है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ना, तो ये ए की वैल्यू है, एक्स का कोफिशिएंट -3 तो ये बी की वैल्यू -3, सी इक्वल -8, तो यहां पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, एक्स इक्वल माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, माइनस बी इक्वल है -3, बी -3 का स्क्वायर -4a1 सी -8 टू ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस जमा 3 जमा -3 का स्क्वायर प्लस 9 आ गया, माइनस माइनस जमा 4 8 जा 32 प्लस 32 ओवर 2 प्लस माइनस 9 प्लस 32 ये आ गया प्लस 41 ओवर 2, ये x की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 ओवर 2। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, प्लस 6 इस तरफ आके -6 हो गया, x के -3x -6 इक्वल 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने से पहले ए बी सी की वैल्यू लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ए की वैल्यू 1, एक्स का कोफिशिएंट -3 तो बी की वैल्यू -3, कांस्टेंट क्या है -6 है। अब इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a, बी की वैल्यू -3 जमा माइनस बी की वैल्यू -3 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1 सी की वैल्यू -6 टू ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस जमा यागा +3 जमा -3 का स्क्वायर +9 माइनस माइनस जमा 4 6 24 ओवर 2, 3 जमा -9 प्लस 24 ये आ गया 33 ओवर 2, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब ये देखें दो x की वैल्यूज हैं, एक तो ये है एक ये है, तो इसका सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर 2, इसको पहले लिखेंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33 ओवर 2, कोमा इसको बाद में लिखेंगे 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 ओवर 2, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41 ओवर 2, तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये पार्ट 11 कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 12 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 इक्वल -1, तो इसको भी हमने पार्ट 11 की तरह सॉल्व करना है। पार्ट 12 x प्लस 3 x प्लस 4 x प्लस 5 x प्लस 6 इक्वल -1, तो इसको भी हमने पार्ट 11 की तरह सॉल्व करना है। अब ये देखें दो दो फैक्टर इकट्ठे करके उसके कांस्टेंट को ऐड करने से बराबर आना चाहिए। 3 प्लस 6 9 आएगा, 4 प्लस 5 9 आएगा, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे और इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, तो इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज द फैक्टर्स।
एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 5 इक्वल -1। अब ये देखें +3 + 6 है इक्वल 4 + 5 +4 + 5, 3 + 6 9, 4 + 5 9, तो ये 9 9 के बराबर है। तो इन दोनों को इकट्ठा करके इन दोनों को इकट्ठा करके मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर आ गया। x को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया +6x प्लस 3x प्लस 3 + 6 से मल्टीप्लाई हो गया +18 आ गया। इसी तरह से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x x x स्क्वायर 5x प्लस 4x, ये +20 आ गया। 4 5 20 प्लस 20 इक्वल -1। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x, ये आ गया +9x प्लस 18। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 4x, ये आ गया +9x प्लस 20 -1। एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, ये देखें दोनों बराबर है ना, इक्वल है। एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9x इक्वल वाई के, इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। y प्लस 18, y प्लस 20 इक्वल -1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया, y स्क्वायर आ गया। y को +20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा +20y, प्लस 18 को y से मल्टीप्लाई किया जाएगा +18y, 18 को 20 से मल्टीप्लाई किया +20 मल्टीप्लाई +18, ये आ गया 360। -1 इस तरफ आके जमा का 1 हो गया इक्वल 0। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। +20 + 18 +20 + 18, ये आ गया प्लस का 38y, ये 360 और +1 इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आ गया +361 इक्वल 0। अब इसको आगे फैक्टराइज कर देंगे। अब ये देखें इसका फार्मूला बन सकता है ना, y प्लस 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस 361, ये 19 का स्क्वायर बन सकता है इक्वल 0। फर्स्ट टर्म y है, सेकंड टर्म 19। अब ये 2 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 38 आएगा। अब ये देखें y प्लस 19 इसका स्क्वायर बन जाएगा। y 19 ये दरम्यान में प्लस है, ये 2 के साथ जो वैल्यू प्लस है ना, प्लस लिख देंगे 19, y प्लस 19 इसका स्क्वायर इक्वल 0। अब ये देखें दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। y प्लस 19 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा y प्लस 19 इक्वल, ये 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आएगा। y प्लस 19 y किसके इक्वल है, क्योंकि हमें x में आंसर चाहिए तो y को खत्म कर देंगे। y इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 9x, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 19 इक्वल 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x माइनस बी जमा माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो a b c की वैल्यू यहां से लिख लेंगे। a इक्वल है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है ये a की वैल्यू होती है और x का कोफिशिएंट b की वैल्यू है, b इक्वल 9, c इक्वल प्लस का 19, c जो कांस्टेंट है ये 19 है। तो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस b जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, b की वैल्यू प्लस 9, b की वैल्यू प्लस 9 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 19, a की वैल्यू 1।
-9 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81 माइनस 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया 19 मल्टीप्लाई 4 ये आ गया 76 है 2 1 2 -9 ये प्लस माइनस 81 माइनस 76 ये आ गया 5 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। सॉल्यूशन सेट -9 जमा माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट आ गया। तो ये पार्ट नंबर 12 कंप्लीट हो और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.4 भी कंप्लीट हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज।